अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामिक स्टेट के ऊपर, खिलाफत के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है हिजाब के ऊपर भी बात करते हैं कि औरतों को हिजाब पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए भाई? क्योंकि जो है मर्द हजरात जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अगर औरतों को सेफ़ रखना है, औरतों को अपनी इज़्ज़त की रखवाली करनी है, तो उनको हिजाब पहनना चाहिए। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और वही लोग का जो है सेम आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई एक शरीयत लागू होना चाहिए, इस्लामिक मुल्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है दुबई को देख लो, ठीक है। दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, मैं नहीं कहूँगा इस्लामिक मुल्क है। मेरे हिसाब से जो है इस्लामिक दौर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ख़त्म हो गया। ख़त्म नबूवत के बाद कोई इस्लामिक दौर नहीं है, मुस्लिम दौर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दुबई देख लो, दुबई में इतनी सेफ्टी है कि लड़कियाँ यहाँ पर अकेले जो, आप इधर देख लो कि कितनी जो है आसानी से जो है वुमेन ट्रैवल करती। वुमेन सेफ्टी यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा है। और इसकी गवाही कोई मुसलमान नहीं देता, इसकी गवाही नॉन मुस्लिम देते हैं कि अगर आप जो है 2 बजे रात को, 3 बजे रात को कुछ भी पहन के, ये बोलते ना हिजाब से जो है लोग सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर तो कोई हिजाब नहीं करता, तब भी कैसे सुरक्षित है? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, शिया सुन्नी नहीं होता है, इस टाइप की कोई भी बात नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बेस्ट मुस्लिम स्टेट यही होना चाहिए जहाँ पर आपकी तरक्की हो, जहाँ पर आप अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पर आप जो चाहे पहने। हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो पहनने हो वो कई बार इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है या इस्लाम की जो जुज़ियात है उसके अगेंस्ट भी जाता होगा, लेकिन आपको ये मौका तो मिल रहा है ना, आपको तो चॉइस तो मिल रहा है ना गुड और बैड के बीच में, ठीक है। अगर गुड और बैड के बीच में चॉइस ही नहीं मिल रहा है तो आपका इम्तिहान ख़त्म। आप तो इस्लाम को जो है ज़बरदस्ती नाफिज़ करना चाहते हैं लोगों पे। उसी तरह से आप देखिएगा और सब जो कंट्रीज़ है, आप हम लोग का इंडिया ही देख लो, वहाँ का न्यूज़ देख लो और यहाँ का न्यूज़ देख लो। वहाँ के न्यूज़ में सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम मिलेगा, लैंग्वेजेस के ऊपर जो है झगड़ा मिलता है, ठीक है। रेप हो जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाता है कि वो रात में क्यों घूम रही है, ठीक है। और यही बहुत सारे मुस्लिम्स लोग का भी यही है पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारे मुस्लिम। तो ये जो है जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक बैकवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो मतलब यहाँ का मतलब आप देख लेना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, चाहे वो दुबई हो या जो भी हो, इवन अमेरिका हो, तो वो लोग जो है किस तरह से जो है ऑपरेट करते हैं, वो लोग का मोरालिटी का लेवल कहाँ है। और सबसे जो बदतरीन जो ममालिक है, जैसे आप देखो अफ़गानिस्तान में, ये लोग जो है औरतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते। इनके खुद के यहाँ जो है औरतों की हालत कितनी ख़राब है। और जाकिर नाइक को यहाँ पर जो है उनको मुँह नहीं खुलता बोलने को, ठीक है। लेकिन वेस्ट के ख़िलाफ़ वो जितना वो बोल सकते हो वो बोले, क्योंकि पता है कि वेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेस्ट उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बोल दिया, मैंने अगर तालिबान के ख़िलाफ़ बोल दिया, उलमा के ख़िलाफ़ बोल दिया, अभी आप देखो ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कोई बयान आया है, अभी कहाँ गया वो सब ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड? कोई यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, ये सब सिर्फ जो है मतलब उलमाए परस्ती है और फिर डॉगमा है जो कि इस्लाम के नाम पे जो है परोसा जा रहा है, ठीक है। आप दुबई देखो ना, कितना बढ़िया जगह है, ठीक है। ये मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम का राज है, यहाँ पर मुस्लिम की जो सोच है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पर नहीं होता, कोई शिया सुन्नी इधर पर नहीं होता, अपने हिसाब से लोग जीते हैं, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आप जो हिजाब जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर तो बिना हिजाब के लोग जाती है। मजाल है कोई छेड़ दे, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। वो हिजाब से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप चाहे तो पहनो, चाहे तो आप नहीं पहनो। इस्लाम हया के बारे में बोलता है, हिजाब के बारे में नहीं बोलता। हिजाब सिर्फ हिजाब वॉज ओनली फॉर वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बाकी और किसी के लिए हिजाब वगैरह है नहीं। तो ये जो बड़ा मिथ है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं ना कि दो लोग जो है, दो औरतें एक स्कर्ट पहन कर है और एक हिजाब पहन कर है, और कोई हुलीगन में जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, तो विच गर्ल विल इट टीज़? तो मैं ये बात बोलूँगा, हबीबी कम टू दुबई, कोई गर्ल वो टीज़ नहीं करेगा इफ़ ही इज़ इन दुबई या एनी कंट्री वेयर लॉ इज़ प्रैक्टिस्ड। वो किसी को भी जो है ये नहीं करेगा। ये सेम चीज़ जो है कुरान में भी है कि वो लोग को अगर बोला गया है चादर ओढ़ के निकलने के लिए, वो लोग इसलिए थे क्योंकि हुलिगन्स वहाँ पर बैठे हुए थे।
ठीक है, वो कोई जनरल रूल नहीं है। कहीं पर भी आप जहाँ पर कुत्ते जहाँ कुत्तों का इलाका रहता है और वो जंगली कुत्ते होते हैं, ठीक है, जो भौंकते रहते हैं, ठीक है, जो कभी भी आपको काट सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बोला जाता है कि भाई उधर जाओ तो थोड़ा सा एहतियात के साथ जाओ, ठीक है, हाथ में डंडा अंडा लेके जाओ, ऐसा कुछ, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ बात बोल कर जाते। तो उसी ज़माने में, उस दौर में ऐसा माहौल बन गया था मुस्लिम औरतों के ख़िलाफ़ कि उस वक्त बोला गया कि भाई जाओ तो चादर लेके जाया करो। आज भी जहाँ पर कुत्ते होते हैं, मतलब इंसान नुमा कुत्ते होते हैं, वहाँ पर आप चादर लेके ही जाया करो अगर ऐसा ही है। हम लोग का जो है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, मुस्लिम एरिया में, वहाँ पर क्योंकि मर्दी कुत्ते टाइप है, तो वहाँ पर लोगों को अपना ये चेहरा वहरा ढकना पड़ता है। लेकिन जैसे वो बाहर जाते हैं, मुस्लिम एरिया से बाहर जाते हैं, उनको अपना बुर्खा उर्खा उतारना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उनको घूर के नहीं देता, ठीक है, कोई भी उनको घूर के नहीं दिखता नॉन मुस्लिम एरिया में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम एरिया में आते, लोग उनको घूर के देखने लगते, ओ ये आज ये ड्रेस पहन के जा रही है, ओ इतनी खूबसूरत, ओ ये चीज़ है कि बेरोज़गार लोग हैं ना, और तो कोई काम नहीं है दूसरों को जज करने के अलावा, ठीक है। बाकी के लोग जो है वो अपने अपने काम में बिज़ी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो एक बार देखेगा भी तो एक बार उसका अपना जो है वो मतलब कंफर्टेबली दूसरी जगह रह सकती है। दुबई जैसे जगह में जो, और इवन बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स एरिया है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कि बोलूँगा कि जो GCC है इस मामले में बहुत अच्छा है। अभी धीरे धीरे सऊदी अरेबिया भी जो है उस प्रोग्रेसिव राह पे चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ कमियाँ नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे चीज़ जो है उसकी जुज़ियात जो इस्लाम से टकराती है, होती होगी भाई, लेकिन इंसान गलती करेगा। आप क्यों परफेक्शन डिमांड कर रहे हो मुसलमानों से? अगर तो मुसलमान जो है थोड़ा बहुत गलती करता है, गुनाह करता है, या ऐसे कपड़े पहनता है जो कि मॉडेस्ट नहीं है, तो भाई आप क्यों ये करते हो? मुसलमान 1.6 बिलियन मुस्लिम से आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो गुनाह नहीं करेंगे? ठीक है, आपको तो अफ़ दरगुज़र का हम लोग को ये हुक्म दिया गया कि अगर कोई गुनाह देखो तो आप दरगुज़र कर दो, अल्लाह भी दरगुज़र तुम्हारा करेगा। कोई गुनाह देखो तो पर्दा डालो। हमारे इसमें तो ये है कि ज़िना देखो तो उसमें पर्दा डालो, अगर नहीं पर्दा डालोगे तो 80 कोड़े पड़ेंगे। 4 की जगह 3 विटनेस भी अगर प्रोड्यूस कर जाओगे तो 80 कोड़े तीनों को पड़ेंगे। तो बाकी तो फिर क्यों हमारे अंदर जो है इस टाइप की जो है नरमी नहीं आती और कंट्रोल नहीं आता, और क्यों हम लोग जो है तरक्की की तरफ नहीं जाते? क्योंकि हम लोग का माइंडसेट जो है तो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट पे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में जो है हम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, हम आगे की तरफ नहीं देखते, हमेशा हम पीछे की तरफ देखते हैं। और हम लोग को ना नैरेटिव को कंट्रोल करना है, इसीलिए जो है ना हमारी आज ये हालत है। और जो लोग सुधर रहे हैं, जैसे दुबई हुआ, GCC हुआ, और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, देखो मैं सबका नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आके जो है मेरे को उनकी कुछ गलतियाँ बता दी। गलतियाँ होगी भाई, क्योंकि इंसानों की बनाई हुई स्टेट है, कोई अल्लाह की बनाई हुई स्टेट नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ओवरऑल देखो, ओवरऑल कैसा है, और तुम अपने आप को ओवरऑल देखो। तुम्हारे अंदर हो सकता है तुम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करते होंगे, लेकिन तुम्हारा अखलाक कैसा है, और इस अखलाक के साथ क्या तुम अल्लाह के सामने पेश हो पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तुम्हारे मुँह पे मार दिया जाए, ठीक है। ये बात भी सोचने की है।